नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौहान राष्ट्र मानव अधिकार जन कल्याण संघ की महिला स्वाभिमान की प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष एक बार फिर से। आज का टॉपिक है हमारा किन्नर समाज। आज हम बात करेंगे किन्नर समाज के बारे में। हमारा संस्था राष्ट्र मानव अधिकार जन कल्याण संघ की संस्था है, जिसमें हम गरीबों की और उन लोगों की मदद करते हैं जिनको सहायता नहीं मिलती। कानूनी सहायता हो या घरेलू हिंसा हो या कोई भी तरह का अन्य उनके साथ अत्याचार हो, तो हमारी संस्था उस चीज़ पे काम करती है। अगर आपको भी हमारी सहायता चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए 8756501724। हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार जन कल्याण संघ का वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं और नंबर निकाल के हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए आज प्रकाश डालते हैं किन्नर समाज के बारे में। किन्नर समाज एक बहुत ही बड़ा समाज है हमारी भारत में। उसके बारे में कुछ जानकारी कुछ अच्छे शब्दों से वर्णन करते हैं। किन्नर समाज क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि किन्नर समाज होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं। यह एक व्यापक शब्द नहीं जो उन व्यक्तियों को उपयोग किया जाता है जिनके लिंग की पहचान ना की जा सके। उनके जन्म से ही उनकी लिंग की जांच नहीं हो सकती, पता नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। किसी व्यक्ति की अपने लिंग के बारे में आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभूति है। कोई व्यक्ति खुद को पुरुष, महिला, दोनों का संयोजन या दोनों में से कोई भी एक महसूस कर सकता है। किन्नर यह समुदाय यह भारत में एक विशिष्ट समाज संस्कृति की पहचान है। ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय का समाज में एक विशेष स्थान है। ट्रांसजेंडर समुदाय व्यापक परिभाषा ट्रांसजेंडर, ट्रांस महिला, ट्रांस पुरुष या किन्नर, हिजड़ा, अरवानी, जोगता जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। किन्नर समुदाय भारत में एक प्राचीन संगठन सामाजिक समूह है। पारंपरिक रूप से इस समुदाय ने जन्म, विवाह, अन्य शुभ अवसरों पर नृत्य, गीत और आशीर्वाद देने की भूमिका निभाई है। ये समाज से नेक लेते हैं। समाज संरचना इनका अपना एक अलग सामाजिक ढांचा होता है, जो कि जिसमें नेता, गुरु जैसे चेला इनके हेड होते हैं। वे अक्सर अपने जैविक परिवार से अलग होकर एक अलग समुदाय बसाते हैं। इनके सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जैसे ऐतिहासिक और सामाजिक बहिष्कार के कारण इस समुदाय को अक्सर सामाजिक भेदभाव, शिक्षा, रोजगार के अवसर में कमी और हिंसा जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारे में भारतीय संविधान और कानूनी प्रावधान भी दिए गए हैं। आइए समझते हैं उसको भी। भारत में किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी रूप से तीसरे लिंग जेंडर, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्हें संविधान के तत्व अन्य नागरिकों के समान ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें हमारा पहला है नस्ल। फैसला 2014 में आया। वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना। भारत संघ नस्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए। इसमें बोला तीसरे लिंग की मान्यता। न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष को और महिलाओं के अंतर्गत तीसरे लिंग जेंडर में कानूनी रूप से मान्यता दी। यह पहचान का अधिकार, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिंग की पहचान
पुरुष, महिला या तीसरा लिंग स्वयं तय करने का अधिकार है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक अभिन्न अंग है। मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर भी पूरी तरह से लागू होंगे। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार, इक्वल राइट्स, कानून ने समक्ष सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्राप्त है। लिंग पहचान के अधिकार पर आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 और 16 में भेदभाव का निषेध है। लिंग, सेक्स शब्द का अर्थ केवल जैविक लिंग तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें लिंग पहचानना, जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी शामिल है। इसीलिए शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाएं में उनका योगदान रोजगार होता है, उनमें कोई भी भेदभाव ना हो, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार और अपनी पहचान को व्यक्त करने का अधिकार शामिल है। आइए बात करते हैं दूसरे बात की। ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। नस्ला के फैसले के बाद भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जो 10 जनवरी 2020 में प्रभावी हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। भेदभाव का निषेध, या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक सुविधाएं तक पहुंच, संपत्ति किराए पर लेने या रखने और सार्वजनिक कार्यालय रखने के संबंध में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव पर रोक है। पहचान प्रमाण पत्र, इस अधिकार के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करके पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में स्वयं की पहचान स्थापित करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद NCT इस अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के मामले पर सरकार को सलाह देने और उनकी सहायता का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद NCT का स्थापना का प्रावधान है। कल्याणकारी उपाय, सरकार को समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने का कदम उठाने होंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसी क्षेत्रों पे कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। सकारात्मक कार्रवाई, नलसा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में माना जाए, ताकि उन्हें संरक्षण स्थापनाओं और सरकारी नौकरियों में संरक्षण दिया जा सके, रिजर्वेशन मिल सके। ये प्रावधान भारतीय संविधान और कानूनी प्रणाली में किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय को गरिमा और समानता और सामाजिक संस्कृति दिलाने में बड़ा दिशा देता है। तो ये था हमारा ट्रांसजेंडर का टॉपिक। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रांसजेंडर क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनमें जान नहीं है? अगर है तो हम उन्हें भेदभाव क्यों देखते हैं? हम उन्हें गलत नज़र से क्यों देखते हैं? हम उन्हें परेशान क्यों करते हैं? अगर आप किसी को भी नहीं पता कि उसके घर में लड़की होगी या लड़का,
किसी को भी नहीं पता। ट्रांसजेंडर हो जाता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, अपने परिवार की मर्ज़ी से नहीं होता, ये भगवान की देन है। तो हमने जैसे लड़कियों को एक्सेप्ट किया, वैसे ही हमें भी ज़रूरी है कि हम ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। आज कितने भी ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। हम उनमें भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी ट्रांसजेंडर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें मिल के सपोर्ट करना चाहिए और उनके साथ मिल के कदम से कदम चलना चाहिए। ट्रांसजेंडर एक ऐसा समुदाय है जिसको गवर्नमेंट ने भी मान्यता दी है कि वो अपनी पहचान स्वयं कर सकें। तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जो परेशान हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसी के रूप में हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार जन कल्याण संघ, महिला स्वाभिमान एवं किन्नर उत्थान। किन्नर उत्थान हमारी संस्था के नाम में जुड़ा हुआ है। ये किन्नर उत्थान मतलब कि किन्नरों समाज जो हैं उनको सपोर्ट करेगा। कितना अच्छा संस्था है आप सोच सकते हैं। इसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, महिला भी है और किन्नर को भी रखा गया है कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमारी संस्था खड़ी होकर आवाज़ उठाती है और उसका आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई भी समस्या कहीं भी नज़र आती है, आपके आस पड़ोस में, अगल बगल, इधर उधर कहीं भी, जो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है इनके साथ या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारी संस्था में आकर हमसे बात करें। हमारी संस्था का हेड ऑफिस बरनापुर बहराइच में है। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, या तो हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए। कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और भी क्या क्या बदलाव कर सकते हैं हमारी वीडियो को लेके, हमारे समाज को लेके, हमारे किन्नर समाज में और क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, आपके से हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।